अरे कृष्ण, आप कहा कहवो चाहो, हम ये कहवो चाहें, एक काम कर लो हमारे कहवे थे। बोले कहा? बोले चोरी कर वो सीख ले। ठाकुर जी ने धीरे से कही, बोले चोरी कर वो सीख ले। अरे कन्हैया कोई अच्छी बात बताओ तो, कोई ठीक ठाक ज्ञान की बात देता तो ठीक बात थी। चोरी कर वो। बोले कृष्ण हम तो जीवन में ना सीखेंगे चोरी। ठाकुर जी ने कही, बोले देखो भैया ब्रजवासियों, हम काऊ के रुपया पैसा की चोरी की ना कह रहे, हम तो माखन मिश्री की चोरी की कह रहे हैं। खाएवे पीवे की कछु चोरी थोड़ी मानी जाए। अरे खाएवो पीवो खाओ करो खूब आनंद से, या में कोई चोरी थोड़ी होए। ब्रजवासी को ठाकुर जी ने उल्टो घुमा दिया, चोरी के लिए तैयार है गए ठाकुर। कन्हैया चोरी करेंगे? बोले हाँ ठीक है चोरी करेंगे, तभी मोटे ताजे होंगे। और बेचारे खुश है कि बोले हाँ कृष्ण चलो चोरी कर लो। अब तो गोपिन के घर में नंबर लगा लियो ठाकुर जी ने। एक गोपी के घर खूब चोरी करें, खूब खावे माखन मिश्री। गोपी बड़ी आनंदित हो। देखो श्याम सुंदर हमारे घर भोग लगाए हुए आए रहे, आनंदित है के गाती रहती हैं, आज मेरे अंगना में आवो नंदलाल। कृष्ण आ जाओ श्याम सुंदर। ये अखियां प्यासी हैं दर्शन की। भगवान की इच्छा से ठाकुर जी सबकी गोपिन के मनोरथ को पूरा करते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा गोपी अभी नाराज नहीं है रही, लीला का कार्य नहीं बन रहा, क्या करना चाहिए? बोले अब तक तो माखन मिश्री खायो। बोले अब क्या करें? बोले अब मक्खन मिश्री भी खाएंगे और इनके माट मटकन फोड़ेंगे। अब ठाकुर जी अपने अपने हाथ में डंडा लेके, ग्वाल बालक ने एक आध दो डंडा दे दिए, जाए माखन मिश्री की चोरी करें, खावें, खाए पी के मोड़ो पहुंच के और धड़ाम से मटकी में एक डंडा दे। महाराज छींके पे केवल गगरी की घांगरा रह जाए, सबरो नीचे गिर जाए। अब तो सब ब्रज गोपी परेशान। बोले मक्खन खाता तब तक ठीक था, अब तो हमारी मटकी न फोड़वे लगो, बहुत ढीठ है। चलो यशोदा से शिकायत करें। यशोदा से शिकायत करने के लिए जा रही है। भगवान की इच्छा से मैया कहे, बोले हमारो लाला काय को तुम्हारे घर में चोरी करवे जाओ। 9 लाख गैया है हमारे घर में, 9 लख धेनु नंद बाबा घर, नित नयो माखन होए। अरे सखियो देखो 9 लाख गैया हमारे घर में है, हमारो लाला काऊ के घर में चोरी करवे नहीं जाए। और गोपियों देखो, जब तक आप लाला को रंगे हाथन पकड़ के लेके नहीं आओगी तब तक हम नहीं मानवे वाली। अब गोपिन ने भैया ने कह दी रंगे हाथन लाला को पकड़ के लाओगी तो मानेंगी कि लाला चोर है। अब ठाकुर जी कौन पकड़ सके? एक गोपी बड़ी चतुर ब्रज की, वाने सोची मैं अपनी कछु युक्ति ते या कृष्ण को पकड़ सकूं। कहा युक्ति अपनाऊं? महाराज घर पे मटकी, याने कहा कि हो बाजार गई, बाजार से बड़े बड़े घंटा खरीद के लाई, घंटी बड़े बड़े घंटे खरीद के लेके आई। याने कहा करो एक एक छींके पे 4-4 घंटे लटकाई दिए। क्यों? बोले कृष्ण आवेगो, छींका पकड़ेगा और जैसे ही हाथ डालेगा तो घंटा बजेगा, अपने आप छींका हिलेगा। अब भगवान की इच्छा से जैसे ही इसने पूरा बंदोबस्त कर दिया, बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से तरीके से। अब भगवान कृष्ण ग्वाल वालों के साथ इसी के घर गए। ग्वाल वालों ने देखा, अरे भैया देखो कैसी व्यवस्था, ये गोपी तो बड़ी चतुर है, देखो यानी कैसी कैसी घंटी लगाए रखे हैं यहाँ पे। भैया कृष्ण देखो बचबो चाहो, अपनी सुरक्षा करो तो एक काम करो, या के घरे छोड़ दो, दूसरे घर में चोरी कर लेंगे आज। ठाकुर जी बोले लाला ये तो गलत बात है। बोले क्यों? बोले देख मधमंगल जो बहुत बड़ी व्यवस्था में से ठाकुर जी आएंगे, चोरी करने आएंगे। ये ब्रह्म ही तो है जो बहुत बड़ी व्यवस्था में से। बोल माखन चोर भगवान की। देखो ठाकुर जी ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है यार। भगवान की इच्छा से श्री बिहारी जी, भगवान ने सोचा देखो जो बहुत बड़ी व्यवस्था में से कई द्वारपाल कई सुरक्षा गार्ड हों, उन द्वारपाल सुरक्षा गार्डों में से चोरी करके ले जाए, वही तो पक्का चोर होए।
अब देखो पक्का चोर गया। भगवान की इच्छा से श्री ठाकुर जी ने कही, बोले लाला देख आज तो जाई गोपी के घर से चोरी करेंगे। बोले क्यों? या के घर से चोरी कर ली तो समझ लो कि अपन पक्के चोर है गए। अब ठाकुर जी गए गोपी के घर। महाराज सीका पकड़ा, ब्रजवासी से कही भैया कन्हैया ब्रजवासियों आप सब मक्खन मिश्री खाओ यहाँ में थे। ब्रजवासी बोले हमें ही मरवाए के चक्कर में हो, सबसे पहले हम ही पकड़े जाएंगे। ठाकुर जी ने कही 1 घंटी में से आवाज नहीं आवेगी, हाँ देख लो तुम बजाए के। भगवान ने सौगंध खिला दिया, घंटियों तुम्हें हमारी सौगंध यदि 1 भी बजी तो। अब भगवान तो सब में है, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सब में भगवान। अब भगवान ने जैसे ही सौगंध खिलाई, सीका हिलाया वालों ने खूब जोर जोर से, घंटी नहीं बजे। अब भगवान की इच्छा से ग्वाल वाल सोचने लगे भैया हम तो यही सोचते कि ये चोर है, लेकिन आज समझ में आई है कि ये तो जादूगर भी है, चोर नहीं। हाँ चमत्कार ही हुए, जाके बहुत बड़ो चमत्कार। घंटी की आवाज बंद कर दी जाने कहा करना चाहिए। सब ब्रजवासी ने चढ़ चढ़ के मक्खन खाया मटकियों में से। अब ठाकुर जी का नंबर आया, सब लोग खा पी करके बड़ा आनंदित। बोले भैया अब सब अपनी अपनी घोड़ी बनाओ। और ठाकुर जी सवन के ऊपर से चढ़ गए मटकी पर। जैसे ही छींका पकड़ा और मक्खन एक हाथ से ठाकुर जी ने उठाया, जैसे ही मोहड़े में रखा, मुंह में रखा, और सारी घंटी टन 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 करके जैसे ही घंटी बजी, महाराज ब्रजवासी जो नीचे बैठ खड़े हुए थे भगवान को छोड़ करके ऐसे भागे कि प्राण बचा करके भगो। अब ठाकुर जी लटके रह गए छींके पर ऊपर। बिहारी जी छींके पर लटके रह गए बेचारे अकेले। अब गोपी ये चक्कर में थी कि कब घंटी बजे, हम कब पकड़े। गोपी आई निकल करके और देखा ठाकुर जी को, तो पहले तो खूब हंसी, अरे भैया देखो चोर लटक रहा है, लटकता हुआ चोर देखो। अब ठाकुर जी ऊपर से ही कह रहे गोपी धीरे ते उतारियो, आराम से उतारियो। अब गोपी ने कहा, गोपी कहा क्या है बेचारी हंस के पागल। अब वाने अपनो हृदय कर रो कियो, कहा बोले अब ठीक है, अब तो रंगे हाथन पकड़ के तेरी मैया के यहाँ ले जाऊंगी। अब ठाकुर जी को जैसे तैसे बड़े लाड से उतारा, लाल जी है कहीं लग नहीं जाए, उतार के। और ठाकुर जी जैसे ही नीचे उतरे तो भूल गए, गोपी को ऊपर से नीचे तक देखते रहे भगवान, ऐसे ऐसे। गोपी बड़ी चक्कर में पड़ गई, मन में सोचने लगी चोर होए तो चोरे पकड़ो जाए तो चोर भागे, ये कैसो चोर ऊपर से नीचे तक देख रहे हो। ये कृष्ण कहा बात है। कन्हैया बोले गोपी, अरे गोपी बोले हाँ कहा बात है। गोपी ये तेरो ही घर है। ठाकुर जी पूछ रहे, हाँ तेरो ही घर है। अब तो पूछे कोई तू तेरो ही घर है, तेरी मैया को घर ना है, ये मेरो ही घर है। अरे गोपी नाश है गयो, कहा भयो। अरे गोपी धोखे ते आएगे, मैया को घर छोड़ के आएगे तेरे घर। गोपी कह रही है अब तो सबरे धोखे निकलेंगे तेरे। हाँ अभी पता ना कितने धोखे निकाले वो तो। अब ठाकुर जी को पकड़ लिया। गोपी मैया को घर समझ के तेरे घर आएगो, अब की छोड़ दे कभू ना आएंगो। गोपी कहे एक बार तो बड़ी मुश्किल से पकड़ो, अब की छोड़ दियो फिर कभू आए वे बारो ना आए। महाराज भगवान अच्छा कृष्ण एक बात बता, तेरी मैया को घर है ये, तो तू घर में अंदर आओ तो, या भंडार घर में कहा कर रहो, भंडार घर में क्यों आयो। ठाकुर जी तो बड़े चतुर, बोले गोपी तू जाने ना है, हमारी मैया वृद्ध है, ये बूढ़ी है, आंखन से कम दिखे। एक दिन मैया ने कही लाला जब जब तो थोड़ा बहुत कछु समय मिले तो कछु समय में तू माट मट करने देखे आए वे कर, कहीं चेंटा चेंटी तो ना आएगी। तो गोपी चेंटी चेंटा निकाल रहे हो या में ते मटकन में ते, और एक सच सच कह रहे हो। बोले हाँ चेंटी चेंटा निकाल तो हाथ बिगड़ तो मोड़ो काय से बिगड़ रहे हो। ठाकुर जी बोले भाभी तू जाने ना। गोपी देख एक चेंटी चढ़ी मेरे पांव ते, धीरे 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 चढ़ती चढ़ती पेट पे आई, फिर
गर्दन पे आई गोपी, गर्दन पे थे, होठ पे आई, माने तक्के गोपी पे ही खायो मोकू। और जैसे ही होठ पे खायो मैंने तुरंत जैसे ही हटायो तो मोड़ो बिगड़ गयो। अरे बड़ी बात करे तू, चल। अब जैसी मैया के यहाँ ले जाए लगी गोपी, ठाकुर जी ने माया फैलाई अपनी, भगवान की इच्छा से जैसे ही माया फैलाई, भगवान को छोड़ती नहीं गोपी। देख गोपी अब की छोड़ दे ना, छोड़ दे बारी ना। ठाकुर जी ने या को लाला सोए रो पलना में, बिहारी जी ने लाला रुलाया इसका। अब जैसे ही रोया लाला, अब ठाकुर जी कहें गोपी देख हम तो यही सोचते कि हमारे लिए ही तेरो हृदय पत्थर को है, आज समझ में आई सच में ही तेरो हृदय पत्थर को ही। देख तेरो छोटो सो लाला रो रहे हो हैं, तेरे हृदय में तो दया ना है लेकिन मेरे हृदय में बहुत दया है। एक काम कर, मैं कहूं नहीं जाऊंगा, यहीं खड़ो रंगो, तू लाला अपने लाला दूध पिला के चुप कर दे, फिर ले चले। अब जैसे ही कही कि भगवान तो ठाड़े रह गए ठाकुर जी। अब गोपी कहने लगी लाला भग जाओगे तो? बोले गोपी एक काम कर, तेरे घर में देख ये पेड़ खड़ो भयो है, या पेड़ ये रस्सी पड़ी है यहीं, तू या पेड़ थे तब तक मुझे बांध दे, तो विश्वास ना है तो। अब गोपी ने बात सुन करो, रस्सी लीनी पेड़ से, ठाकुर जी खड़े है गए, बांध में लगी गोपी। अब गोपी बेचारी गांव की तो थी नहीं, बाजार की पढ़ी लिखी थी। अब रस्सी को घुमा तो दिया लेकिन ग्रंथि बंधन गांठ बांधना नहीं आवे, गांठ बांधना नहीं आती। महाराज घुमा करके दोनों छोरों को पकड़ करके खड़ी हो गई। कन्हैया अब कैसे बंधोगे? अरे गोपी तो पे गांठ बांधवो ना, अरे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जानो चाहिए। अब गोपी बड़ी शर्मिंदगी की महसूस भई, कृष्ण कहे तो ठीक रहे हो, बांध वो तो ना आवे। एक काम कर, ठाकुर जी ने कही एक काम कर, तू मोकू गुरु बनाए ले और मैं तो को अवई सिखाऊं बांध वो। अब भोली भाली गोपी ठाकुर जी की बात में बेचारी आएगी, लाल जी आप ही सिखाए दो, कैसे सिखाओगे? बोले तू खड़ी है जा, मैं खड़ो जैसे यहाँ। अब खड़ी है बेचारी। बोले देख रस्सी ऐसे घुमावे दोनों छोर आ जाए। अब रस्सी लपेट दी बेचारी के शरीर से, और देख ये दोनों सी गांठ सीखेगी, एक गांठ होए, 1.5 गांठ होए, घुर्र गांठ होए, पता कौन सी सीखेगा? अब तो गोपी ने कही लाल जी आप जा गांठ से बंध जाओ, वही गांठ सिखाए दो। महाराज देख गोपी ऐसे रस्सन ने ऐसे करके ये एक गांठ है गई, यहाँ में से आधो छोर निकाल दें ये 1.5 गांठ है गई, और जा छोरे उल्टो खींच दें तो गोपी ये घुर्र गांठ है गई। अब गोपी बंध गई। बोले लाल जी अब मैं सीख गई, अब खोल दे। बोले हम तेरे जैसे पागल थोड़ी है सो तो खोल दे, अब तू यही ते बंधी रहे। तोते मने करी, हमने तुझसे बहुत कहा कि तू छोड़ मुझे छोड़, लेकिन तूने छोड़ा नहीं, अब तू यही से बंधी रहे। महाराज ठाकुर जी बांध के गोपी को बांध करके गोपी को ठाकुर जी चले गए। और रास्ता में गोपी मिली, और गोपी मिली, दही बेच पे जा रही। ठाकुर जी ने काऊ की मटकी पटकी, काऊ को कछु करो। गोपी की सास आई, देखा बंधी है बहू रस्सी से, बांध सास ने छोड़ा। महाराज छोड़ करके शिकायत करने के लिए मैया यशोदा की यहाँ गई है। महाराज जैसे ही शिकायत की, मैया तेरो लाला बहुत ढीठ है गए, और ये काऊ की माने ना है बिल्कुल।